हम दोनों भाई मिलकर के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट खोलेंगे, बहुत बड़ा व्यापार खोलेंगे। अरे भैया वो क्या? बोले समुद्र मंथन करेंगे। फिर क्या होगा? बोले समुद्र में से अमृत निकलेगा, हम दोनों पी लेंगे, कभी मरेंगे नहीं। दैत्यों ने कहा हाँ ये बात ठीक है, तो चलो तैयारी करो। देवता और दैत्य तैयार हुए। अब समुद्र मंथन करने के लिए एक वो क्या बोलते हैं, मथानी चाहिए। तो मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई और उसको वो डोरी चाहिए, तो उसके लिए वो वासुकी नाग को उन्होंने डोरी के रूप में बनाया। समुद्र मंथन होने लगा, लेकिन जैसे ही वो मंदराचल धीरे धीरे नीचे डसने लगा, उसी समय भगवान ने वहां पर सुंदर अवतार लिया। अवतार लेकर के भगवान ने उसको मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, कश्यप अवतार लेकर के। बोले कश्यप भगवान की जय। समुद्र मंथन किया, लेकिन साहब अमृत नहीं, हलाहल जहर निकला। देवता लोग घबराए, भगवान के पास गए, अब क्या करें, अब क्या करें। भगवान बोले मेरे पास आए तो क्या मैं पी लूं? तो बोले महाराज आपको नहीं करे, लेकिन करे क्या? सज्जनों, जब जहर निकल जाता है तो होशियार आदमी काम नहीं आता, वहां तो भोला वाला आदमी काम आता है। और देवता में भोले वाले कौन है? महादेव। आप तो भोलेनाथ के पास जाओ, देवता लोग गए शंकर जी के पास, पाई माम पाई माम पाई माम। शंकर जी ने कहा क्या बात है? बोले महाराज ये काम से आए हैं, और आप तो महादेव हो, कभी किसी को मना करते ही नहीं हो, आप तो आप ही हो, आपका तो कहना ही क्या है। शंकर जी ने कहा भाई क्या कहना चाहते हो? बोले महाराज हलाहल जहर निकला है। शंकर जी कहने लगे भैया तुम्हारे कहने से तो नहीं पीता, पर भगवान की आज्ञा इसलिए पीऊंगा। शंकर जी आए, रा कह करके अपना मुंह खोला। रा कहते ही अपना मुंह खुलता, रा। मेरे सामने क्या देखो, अपना अपना खोल लो। रा करते ही मुंह खुलता है। रा कह करके मुंह को खोला, गले के अंदर रा से लगई गठान, फिर उस जहर को पी लिया और मां कह करके मुंह बंद कर दिया। यानी जहर को नहीं तो अंदर जाने दिया और नहीं बाहर आने दिया। भगवान ने अपने गले के अंदर जहर को रमा लिया, इसलिए भगवान का एक नाम और पड़ गया। क्या? शाबाश, नागपुर वाले बहुत होशियार हैं। बोले नीलकंठ महादेव की जय। भगवान ने तो सभी देवताओं से कहा अब शंकर जी को नींद नहीं आ जाए इसलिए जगाते रहना। कोई जल गिला रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई हिला रहा है। उस रात्रि को हम मानते हैं कौन सी रात्रि में? महाशिवरात्रि के रूप में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और शंकर जी ने हलाहल जहर पी करके हरिद्वार से आगे ऋषिकेश, और ऋषिकेश से भी और ऊपर एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गए। वहां आज भी मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है? नीलकंठ महादेव। फिर समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ, सांप शंख निकला और उसमें से वो कल्पवृक्ष निकला, कामधेनु गाय निकली, गाय ऋषियों को दे दी, ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया, उच्चसर्वा घोड़ा निकला, बलि को दे दिया, और वहां पर लक्ष्मी स्वयं निकली। हर व्यक्ति को हर वस्तु अच्छी नहीं लगती है, लेकिन साहब लक्ष्मी एक ऐसी चीज है वो हर व्यक्ति को अच्छी लगती है। नहीं लगती है? ईमानदारी से बताना, लगती है? लक्ष्मी सबको अच्छी लगती है, छोटे छोटे बालक उनको भी अच्छी लगती है। लक्ष्मी तो क्या कहना साहब। देवताओं ने कहा हम रहेंगे, इधर ऋषि मुनियों ने कहा हम रखेंगे, इधर दैत्यों ने कहा हम रखेंगे। तो लक्ष्मी ने कहा चिल्लाओ मत, मेरे हाथ में फूलों की माला दो, मैं जिसको चाहूंगी उसको वर करूंगी। और लक्ष्मी घूमते घूमते एकांत में भगवान बैठे थे नारायण, और लक्ष्मी जी ने जाकर पहना दी माला। पहले अकेले थे नारायण और अब हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर समुद्र का मंथन शुरू हुआ और 14 रतन निकले। इधर फिर वारुणी मदिरा निकली, दैत्यों ने धारण करी, और 14 रतन के अंदर भगवान स्वयं धन्वंतरी जी महाराज हाथ में अमृत का कलश लेकर वहां प्रकट हुए। जैसे धन्वंतरी जी ने हाथ में अमृत का कलश लिया, दैत्यों ने छीन लिया और वहां से भाग गए। देवता लोग कहने लगे प्रभु अब क्या करें?
भगवान के चिल्लाओ मत, चुपचाप रहो, अभी करता हूं। जहां देते लोग अमृत का कलश लेकर भगे, देखते देखते भगवान वहां पर मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी स्वरूप भगवान की जय। सुंदर एक स्त्री का रूप बनाया। देखते लोग तो चकरा गए, ये कौन, ये कौन, ये कहां से, अरे ये कौन है, कहां से आई, ये कहां से आई, बता बता करो, बता करो। एक दूसरे कानाफूसी होने लगी। भगवान सभा से इधर उधर जा रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। दैत्यों ने जाकर के कहा, देवी एक हमारा काम करो। भगवान ने कहा क्या काम है? बोले हम देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया है, ये अमृत निकला है, तुम एक काम करो, हम दोनों भाइयों को बांट कर पिला दो। भगवान कहने लगे, अरे किसी पराई स्त्री का विश्वास नहीं करना चाहिए। दैत्यों ने कहा नहीं नहीं, ये सब चलता, अपनों को चलता है, आप कर दो, कर दो, बस कर दो। भगवान ने वो अमृत का कलश अपने हाथों में लिया। फिर भगवान कहने लगे, तुम 2 लाइन बनाओ, मुझे मालूम तो पड़े देवता कौन है, दैत्य कौन है। 2 लाइन बनाई। भगवान ने दैत्यों से कहा, तुम चुपचाप रहना, हाँ बिल्कुल साइलेंट मोड में। ऊपर ऊपर है ना पतला पतला अमृत में देवताओं को पिला देती हूँ, फिर गाढ़ा गाढ़ा अंदर वो माल मसाला। भगवान ने कहा बस वो एकदम जो गाढ़ा गाढ़ा रहेगा वो तुमको पिलाएंगे। देवता एक तरफ बैठ गए, दैत्य एक तरफ बैठ गए। भगवान देख रहे हैं दैत्यों की तरफ और पिला रहे हैं देवताओं को। पिलाते 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 वो बिल्कुल कलश खाली होने लगा। उधर से राहु ने विचार किया, अरे मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। राहु वहां से उठ कर गया, चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर बैठ गया। भगवान ने पता नहीं किया, राहु को भी अमृत पिला दिया। चंद्रमा ने कहा उधर से आया है। भगवान ने तुरंत अपना चक्र छोड़ा, लेकिन साहब अमृत पी लिया तो मरेगा कैसे? 1 से 2 हो गया, राहु और केतु। जो ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आते हैं, ये राहु और केतु है। फिर भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को छलकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और वहीं समुद्र के किनारे दैत्यों ने कहा, अरे विष्णु ने हमको छल लिया, छल लिया। और समुद्र के किनारे फिर देवासुर संग्राम हुआ। देवताओं और दैत्यों का घमासान युद्ध हुआ और उसी समय इंद्र ने बलि का सर काट दिया। परंतु शुक्राचार्य महाराज ने संजीवनी विद्या के द्वारा फिर बलि को जिंदा कर दिया और फिर बलि वहां पर जाकर स्वर्ग का राजा बन गया। देवताओं को मार पीट कर फिर भगा दिया।